ऊपर चिमनी बनी हुई है, ऊपर उसमें इस तरह से आर्च बने हुए हैं। हवा ऊपर चलती है तो ऊपर से हवा टकरा के सीधे नीचे की तरफ आती थी यहाँ से। तो ये पुराने टाइम का एक तरह से कूलर का काम करता था। ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ये इसलिए बने हुए हैं जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो झरनों की तरह आवाज़ करेगा। यहाँ पर राजा बैठा करते थे। इसके अंदर से पानी आने के बाद फिर यहाँ से पानी, इस जगह से आप ये देख रहे हो ये वाला स्लोप, यहाँ से पानी निकला करता था। उसके बाद यहाँ पानी आया करता था, फिर यहाँ पर राजा बैठकर नहाया करते थे। तो दोस्तों हम जाने वाले हैं इस महल के जो दीवाने खास हैं, जहाँ पर ख़ास लोग बैठा करते थे राजा के साथ, मंत्री वगैरह। तो वो कहाँ मीटिंग करते थे और कैसी वो जगह थी, वो आपको दिखाता हूँ। ये जो है सबसे खूबसूरत जगह है। और ये जो महल बताते हैं ये 18वीं सदी की इसके अंदर पेंटिंग्स हुई हुई हैं। तो आप जो सामने देख रहे हैं वो यहाँ के जो राजा रहे थे अमर सिंह राठौर, उनकी ये पेंटिंग लगी हुई है यहाँ पर इस जगह पर। और देखिए यहाँ पर इसकी डिटेल भी दी गई है। आबा महल इसको कहते थे। और ये देखो पूरा इसका ऊपर से नीचे तक का डिज़ाइन बना हुआ है। आप ये देख रहे हो, देखो कितना ये सुंदर है। और अंदर आओगे तो आपको यहाँ पर एक पूरा पानी का सिस्टम मिलेगा इस महल को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि जगह जो है राजस्थान में है, राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो महलों को ठंडा करने के लिए चूने की लिपाई दीवारों के ऊपर और पानी का सिस्टम बनाने से क्या होता था, महल जो थे ठंडे रहते थे। तो देखो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, तो यहाँ से ये पानी का पूरा सिस्टम है और ऐसे डायरेक्ट सीधा आगे की तरफ निकल गया पूरा पानी। तो इस तरह से पानी आता था। और इसमें देख रहे हो जिगजैग वाले पॉइंट, तो ये जिगजैग वाले पॉइंट क्यों बनाते थे, इसलिए बनाते थे जैसे जब पानी यहाँ पर फ्लो करेगा, बहेगा, तो यहाँ पर वो झरने की तरह साउंड करेगा, तो इसलिए इस तरह के जिगजैग वाले पॉइंट बनाते थे। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर बहुत ही प्यारा ये महल है। और 10 मिनट से मैं से पहले समझने की कोशिश कर रहा था कि आपको दिखाऊं कैसे, तो 10-15 मिनट मुझे भी कन्फ्यूज़न में लग गए, क्योंकि इस तरह से बना हुआ है। तो अभी आगे आगे दिखाता हूँ, देखो आपको कैसा ये दिखाई देगा। आप अगर यहाँ आगे देखोगे तो यहाँ का देखिए आप पेंटिंग, ये सारी पेंटिंग 18वीं सदी की है पूरी। देखो आप कितनी खूबसूरत पेंटिंग है चारों तरफ। और ये जो है चूना है, ये संगमरमर नहीं है, देखने से जो लग रहा है ये सब चूना है। तो अभी आते हैं, देखिए इधर, यहाँ जब आएंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा, देखो राजा का सिंहासन। यहाँ पर राजा बैठा करते थे और उनके मंत्री बैठा करते थे साथ में, जो उनके जागीरदार होते थे वो बैठा करते थे साथ में। और ऊपर की जो जगह आप देख रहे हैं, ऊपर वाले झरोके, ये ऊपर वाले झरोके इसलिए बनाए गए थे कि अगर रानियों की भी सभा सुननी है, रानियों को भी इस मीटिंग में शामिल करना है, तो ऊपर वो रानियाँ बैठा करती थी। लेडीज़ के लिए पूरा वो डिपार्टमेंट बनाया गया था जिससे रानियों को कोई ऊपर ना देखे। और आपको लग रहा होगा रानी को तो ऐसे देख लेंगे, भाई राजा के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी जो रानी को ऊपर सर उठा के देख ले, नीचे ही रहती थी। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर है, बालकनी में ऊपर नहीं देख सकते थे। तो ये देखो एक यहाँ आने के बाद यहाँ आपको दिखाई देगा कि ये पूरा फाउंटेन सिस्टम, यहाँ पर देखिए अभी फव्वारा लगा हुआ है। और उधर से एक पानी आता था, एक हिस्सा वो है पानी आने का, देखिए। और एक हिस्सा देखोगे तो एक हिस्सा आपको दिखाई देगा यहाँ पर, यहाँ से पानी आता था। और ये सारे जो ये पॉइंट्स बने हुए हैं ये इसलिए बने हुए हैं जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो झरनों की तरह आवाज़ करेगा। ये दोस्तों ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये वाली जगह हवा के लिए, आपने नॉर्मल ये देखी होगी भट्टियों के लिए, जहाँ से जो है कमरों को गर्म रखा जाता है। लेकिन ये राजस्थान है, यहाँ गर्म रखने की ज़रूरत है नहीं कमरों को। तो यहाँ ऊपर चिमनी बनी हुई है, ऊपर उसमें इस तरह से आर्च बने हुए हैं। हवा ऊपर चलती है तो ऊपर से हवा टकरा के सीधे नीचे की तरफ आती थी यहाँ से। तो ये पुराने टाइम का एक तरह से कूलर का काम करता था। आप 18वीं सदी का ऐसा कूलर समझिए। एक तो ये यहाँ पर बना हुआ है, और एक आप देख रहे हो राजा की जो आप गद्दी देख रहे हो लगी हुई, एक इसके पीछे भी सेम इसी तरह से बना हुआ है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ के हमाम के अंदर, जो बाथरूम होते थे राजाओं को, वो इस तरह से नहाते थे, किस तरह से स्टीम लेते थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर आओगे सामने की तरफ, तो ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर कार्विंग की गई है। और ये देखोगे तो देखो ये शीशे लगे हुए हैं उस टाइम के, जो आप देख रहे हो ये शीशे हैं, ये भी शीशा है। तो ये कुछ निकल गए हैं, लेकिन जाली के ऊपर शीशे ग्रीन कलर के होंगे। तो जब यहाँ पर दिए जलते होंगे तो ये जो शीशे होते हैं वो जगमगाते होंगे। और उस टाइम में 18वीं सदी के अंदर तो जगमगाने वाली चीज़ बहुत कम थी। ये बाथरूम है, यहाँ सामने से देखो आपको ये पाइप नजर आ रहे होंगे। तो इसके पीछे जो है भट्टी सिस्टम है। यहाँ पे देख रहे हो एक बर्तन लगा हुआ है, तो इसके पीछे की तरफ जो है आग जला करते थे। इसके नीचे से ये गर्म होता था आग जलने से, यहाँ नीचे की तरफ आग जलने से ये गर्म होता था। आग जलने से गर्म होने के बाद यहाँ पर पानी गर्म होता था। पानी गर्म होने के बाद ये आप देख रहे हैं ना लकड़ी लगाई हुई है, तो इनके अंदर से पानी कनेक्ट किया हुआ था पूरे इस हमाम के अंदर। और ये देखो ये पूरा पानी का सिस्टम है। यहाँ पर देखोगे इस जगह पर, तो ये यहाँ पर ठंडे पानी का सिस्टम है, यहाँ पर ठंडा पानी रहता था। इसी तरह से एक जगह देखो यहाँ पर बनी हुई है ठंडे पानी का कुंड,
इस तरह से एक कुंड बना हुआ है ठंडे पानी का। और आप इधर आओगे तो इधर मिलेगा आपको स्टीम बाथ वाला सिस्टम। तो देखिए यहाँ से पानी सामने से आता था जिगजैग करते हुए, सामने वाला हिस्सा, वहाँ से पानी आने के बाद इसके अंदर से पानी आने के बाद फिर यहाँ से पानी, इस जगह से आप ये देख रहे हो ये वाला स्लोप, यहाँ से पानी निकला करता था। उसके बाद यहाँ पानी आया करता था। यहाँ देख रहे हो 2 पॉइंट आपको दिखाई देंगे। ये 2 पॉइंट जो है ये दोनों फाउंटेन के पॉइंट हैं। यहाँ पर जो है फवारे लगे होते थे जो चलते रहते थे और यहाँ पर राजा बैठकर नहाया करते थे। ऊपर वाले हिस्से में देखोगे तो ऊपर वाले हिस्से में हर जगह पर आपको इस तरह से एक सुराख मिलेगा। तो ये सूरज की रोशनी अंदर लाने के लिए होता था। अभी भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा रोशनी है, मैं भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा हूँ। तो देखिए ये पूरा फाउंटेन सिस्टम है। महल से पानी निकलने के बाद यहाँ तक आया था। आपको यहाँ पर फाउंटेन नज़र आ रहे होंगे फव्वारे, तो ये फव्वारे उसी दौर के लगे हुए हैं जब राजा महाराजा यहाँ पर रहते थे। और ये पूरा बगीचा हुआ करता था, अलग अलग तरह के फूल जड़ी बूटियों के पौधे यहाँ पर लगाए जाते थे। और आज भी उसी तरह से इन जगहों को नर्सरी के टाइप में बनाया गया है। और इसका फ्रंट देखोगे तो आप फ्रंट देखिए ऊपर से कितना खूबसूरत लगता है पूरा महल। अभी तो थोड़ा सा गिरने लगा है, झरझर सी हालत होने लगी है, लेकिन अंदर वाली पेंटिंग बहुत ही प्यारी है। और बाहर की दीवारों पर जो इसकी पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही प्यारी हैं। ये सब झरोके बने हुए हैं। ऊपर जैसे रानी रहती थी तो बाहर देखने के लिए ये सारे झरोके हैं। और ये जो दीवारें आप देख रहे हो, इन दीवारों के ज़रिए ऊपर नालियाँ बनी हुई हैं। इनके ऊपर इन दीवारों से ऐसे घूम के पानी आता था। और पानी आने के बाद फिर इस महल में आता था। महल में आने के बाद फिर जितना भी पूरा मैंने आपको सिस्टम दिखाया, इस महल के अंदर से वो पानी गुजर जाता था दीवाने ख़ास के अंदर से। दीवाने ख़ास कहते हैं इसे, जैसे दिल्ली के अंदर दीवाने ख़ास के अंदर पानी बहता है, दिल्ली लाल किले के अंदर, तो उसी तरह की थीम पे शायद बना हुआ है। मुगलों के से इंस्पायर होंगे शायद ये लोग, तो उसी तरह से इसको बनाया गया है। देखिए ये जो आप ऊपर देख रहे हो तो ये वो चिमनी है जो मैंने आपको अंदर से दिखाया, जहाँ से हवा जाती है। तो ये जो राजा साहब की जो गद्दी है ना, जो सिंहासन है, उसके पीछे वाला हिस्सा है। यहाँ से देखो ये हवा टकराने के बाद नीचे अंदर महलों तक जाती थी। दोस्तों अभी मैं हूँ नागौर फोर्ट के अंदर, जो राजस्थान के अंदर है, नागौर सिटी के अंदर, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ये देख रहे हो आप, ये पूरा किले का मेन अट्रैक्शन है। यहाँ पर देखो कुंड्स बने हुए हैं। ये पानी का सिस्टम होता था, फाउंटेन सिस्टम यहाँ पर चला करते थे। और इसी तरह से बैठने के लिए यहाँ पर बनी हुई छतरी है। ये जो आप देख रहे हो तो इधर आपको कुंड दिखाई दे रहा है, मेरे साइड में यहाँ फाउंटेन हुआ करते थे। यहाँ पर 4 बाग शैली होती थी, तो राजा महाराजा यहाँ पर बैठकर आनंद लिया करते थे पानी का। इस जगहों पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर बैठ के आनंद लिया करते थे। और इसी तरह से देखो एक छतरी इधर बनी हुई है यहाँ ये सामने। और देखो आपको एक ये वाले इससे दिखाई दे रहे होंगे, ये दिखाई दे रहे हैं, तो ये इससे होते थे, इसके अंदर सुराख है, ये लगाए जाते थे इनमें मशाले। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, लाइट तो थी नहीं, तो मशालों से ही इस जगह को जगमगाया जाता था। तो इस इलाके में, इस एरिया में पूरे में ये अंदर की तरफ ये मशाले लगाई जाती थी। कुछ हिस्से यहाँ बचे हुए हैं और आप बाकी टूट गए। और एक छतरी देखो इधर दिखाई दे रही है। और देखो नहाने के लिए, इसके अंदर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ देखो, इस तरह से पूरी ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और ये है दीवाने ख़ास, यहाँ पर ख़ास मंत्री बैठा करते थे। वहाँ से ही पानी इधर आता था, ख़ास महल से होते हुए पानी इधर आता था। इधर के बाद फिर आगे की तरफ चला जाता था इस साइड में। इधर जो है पूरे 4 बाग शैली है। ये थे बुर्ज, ये बुर्ज गिर गए हैं इस तरह का, वरना ये बुर्ज था। जैसे आप नीचे देख रहे हो ये छोटा बुर्ज है, तो ये बड़ा बुर्ज था। ये पूरा देख रहे हो ये वाला हिस्सा टूट गया, गेट के सिक्योर रखने के लिए काम आता था ये वाला बुर्ज। तो ये बुर्ज जो है टूट के देखो पूरा का पूरा इकट्ठा हिस्सा यहाँ पर गिर गया है। और आप यहाँ के चूने की पावर देख रहे हो, ये जो है ना अलग अलग नहीं टूटा है, पूरा हिस्सा टूट के ऐसे कैसे ही गिरा हुआ है आज तक। तो पूरा चूने से ऐसे सारे पत्थर देख रहे हो चिपके हुए हैं, तो ये होती है चूने की पावर।